हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बी फॉर बायोलॉजी मिनी। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं या फिर आपने बायो से रिलेटेड किसी भी एग्जाम का फॉर्म भर रखा है देन डू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि इस चैनल में आपको बायो से रिलेटेड जितनी भी आपकी क्वेरीज है, जितनी भी आपकी कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको क्लियर किया जाएगा। सो विदाउट गेटिंग लेट लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है फाइलम पोरीफेरा, जो कि फर्स्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का। एनिमल किंगडम के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया कि किस किस बेसिस पे हम एनिमल्स को डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम फर्स्ट फाइलम पढ़ेंगे, फाइलम पोरीफेरा, जो कि बहुत ही सिंपल फाइलम है। इसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो बहुत ही सिंपल है, आप इजीली इनको क्विकली रिवाइज कर सकते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे, और एग्जाम्पल भी आपको याद होने चाहिए। सो विदाउट गेटिंग लेट स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। जो ये फाइलम पोरीफेरा है, इसके एनिमल्स को, इसके जो ऑर्गेनिज्म है उनको पोरीफेरेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो पोर्स, इनके पास पोर्स होते हैं। ओके, दे आर पोर बेयरिंग एनिमल। पोरीफेरा जो मिलके बना होता है पोर एंड फेरेंस। ओके, तो पोर्स होते हैं इनमें। पोर मीन्स पोर मतलब कि छेद होते हैं इनमें, एंड फेरेंस मीन्स होते हैं बियरिंग। ओके, तो दे आर पोर बियरिंग एनिमल, मतलब इनके अंदर क्या होते हैं? पोर्स होते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा स्पॉन्ज में, अगर आपने देखा है स्पॉन्ज जो कि मतलब ऑफिस वगैरह में यूज़ होता है, उसमें भी स्पॉन्ज में भी बहुत सारे पोर्स होते हैं। समथिंग लाइक दैट दिस ऑर्गेनिज्म लुक लाइक। ओके, तो दे लुक लाइक स्पॉन्जेस, और वी कैन से दे आर हैविंग पोर्स। नेक्स्ट जो उनका सबसे स्टार्टिंग का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उनका हैबिटेट, तो दे आर एक्वेटिक। अब एक्वेटिक मीन्स बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि एक्वेटिक मीन्स कहीं मेराइन तो नहीं होता है या फिर कहीं फ्रेश वाटर तो नहीं होता है। तो एक्वेटिक मीन्स ऑल द वाटर बॉडीज। एक्वेटिक मीन्स एक्वा से बना हुआ है। ओके, एक्वा यानी कि वाटर, तो वाटर चाहे वो फ्रेश वाटर हो, चाहे वो मेराइन वाटर हो, चाहे वो समुद्र का पानी हो, चाहे वो फ्रेश वाटर नदी का पानी हो, ये किसी भी तरह के पानी में ये जो है पाए जाएंगे। सो एक्वाटिक का मीन्स ये होता है। अगर कोई कहता है कि दैट फाइलम इज एक्सक्लूसिवली मेराइन, तो मेराइन का मीन्स सिर्फ समुद्र में पाए जाने वाला ऑर्गेनिज्म हो जाएगा। लेकिन ये एक्वाटिक है, इसका मीन्स होगा, इसका मतलब होगा कि दैट इज फ्रेश वाटर लिविंग एज वेल एज दे आर मेराइन। तो दोनों हो जाएगा, एक्वेटिक मीन्स दोनों हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम लोग एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के हैबिटेट में देखते हैं, दे आर सेसाइल। सेसाइल मीन्स भी काफ़ी लोग कंफ्यूज करते हैं, सेसाइल मीन्स क्या होता है। लोग ऐसे रट लेते हैं, बच्चे जो कि 11-12 में होते हैं वो खासकर यही कोशिश करते हैं कि वो रट लें, बट आपको समझना है यहाँ पे। समझना क्या है कि सेसाइल मीन्स क्या होता है? स्टैटिक। ओके, ये एक ही जगह पे होते हैं। स्टैटिक कैसे होते हैं? बिकॉज दे आर गोइंग टू बी अटैच विद द सबस्ट्रेटम। कोई भी उनका जो नीचे का पोर्शन रहेगा, जो भी उनका बेस रहेगा, वो उससे अटैच रहेंगे। बिकॉज फाइलम जो ये फर्स्ट फाइलम है पोरीफेरा, एनिमल किंगडम का फर्स्ट फाइलम है, तो कुछ ना कुछ तो ये पेड़ पौधों से मिलता जुलता होगा। जैसे कि हमने ब्रायोफाइट्स में भी देखा था कि उसका जो पौधा है वो सबस्ट्रेटम से अटैच था। समथिंग लाइक दैट यहाँ पे भी ये सबस्ट्रेटम से अटैच रहेगा, इसका बेस। ओके, सबस्ट्रेटम से अटैच रहेगा, तो इसका मीन्स क्या होगा कि ये इधर उधर चल फिर नहीं सकता। तो ये एक एक्सेप्शन है, पोरीफेरा एक एक्सेप्शन है एनिमल किंगडम में, कि हम लोग कहते हैं कि एनिमल्स जो होते हैं वो मूवमेंट कर सकते हैं, बट पोरीफेरा भी एक एनिमल ही है, ऑर्गेनिज्म है, लिविंग बीइंग है, लेकिन ये जो है चल फिर नहीं सकता क्योंकि ये स्टैटिक होता है। इसका कोई भी फॉर्म आपको जो है मूवमेंट करता हुआ नहीं दिखेगा। सो दैट्स एन एक्सेप्शन। आपको याद रखना होगा कि कौन सा ऐसा एनिमल फाइलम है जो कि स्टैटिक है, लाइक द प्लांट्स, तो ये पोरीफेरेंस है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको जानने को मिलेंगे इस फाइलम में। तो बॉडी सिमेट्री इसकी जो है वो असिमेट्रिक है। असिमेट्रिक मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स? ये तो आपको नाम से ही समझ में आया होगा, असिमेट्रिक। तो असिमेट्रिक मीन्स होता है फ्रेंड्स कि जिसमें कोई सिमेट्री ही ना हो। ठीक है, उसको कहीं से भी काटा जाए, फ्रॉम द सेंटर ऑफ एक्सिस कहीं से भी काटा जाए, बीच से काटा जाए, लॉन्गिट्यूडनल काटा जाए, हॉरिजॉन्टल काटा जाए, जैसे भी काटा जाए, ट्रांसवर्स सेक्शन उसका काटा जाए, तो हम लोग को क्या मिलेगा? कोई भी सिमेट्री नहीं मिलेगा, या तो वो बायलेटरल या रेडियल नहीं होगा, कोई सिमेट्री ही नहीं मिलेगा। तो ऐसे में हम लोग इसको क्या कहेंगे? असिमेट्रिक ऑर्गेनिज्म में। समझ में आ गया आपको? कोई सिमेट्री ही नहीं मिलेगा। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है, क्योंकि ये बहुत ही
स्टार्टिंग का एनिमल फाइलम है, तो इसमें आपको टिश्यू या फिर ऑर्गेन लेवल सिस्टम नहीं दिखेगा। हमने पहले की वीडियो में भी देख लिया है कि इसमें जो है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखेगा। सेलुलर मीन्स सेल्स जो है वही सारे डिफरेंट जो इसके लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए जो भी इसके काम है वो सारा काम जो है सेल के द्वारा ही किया जाएगा। कोई टिश्यू इसमें ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं पाया जाता है, इसीलिए इसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? सेलुलर है। सारे सेल्स ही सारा डाइजेशन, रेस्पिरेशन सब कुछ सेल्स ही परफॉर्म कर देंगे, कोई भी अलग से ऑर्गन इसमें नहीं दिखता है। ठीक है, तो इसका बॉडी फॉर्म जो है, बॉडी फॉर्म को दिखेगी वेसल टाइप। ओके, लगभग इसकी बॉडी शेप जो है ऐसी दिखती है, वेसल टाइप दिखती है। ओके, इसके जो माउथ पार्ट को कहते हैं ऑस्कुलम। माउथ पार्ट को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? ऑस्कुलम। ये ऑस्कुलम है। उसके बाद जो इसके बॉडी में डिफरेंट पोर्स होते हैं उसको मेनली क्या कहते हैं? ऑस्टिया कहते हैं। ये जो मैंने पोर्स बनाए हैं इसको क्या कहेंगे? ऑस्टिया। डिफरेंट जो सारे पोर्स हैं, और इसके बीच की जो कैविटी है इसको कहते हैं स्पॉन्जोसील। स्पॉन्जोसील, ये जो बीच की कैविटी है, तो इसकी बॉडी फॉर्म समथिंग लाइक दिस है। उसके बाद हम लोग इसके बॉडी वॉल के बारे में पढ़ेंगे। पे फाइलम पोरीफेरा की जो बॉडी वॉल है दैट इज कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, पिनाकोडर्म, मेसेंकाइम एंड क्वानिडम। तो पिनाकोडर्म जो होती है वो आउटर लेयर होती है फ्रेंड्स। ओके, एंड दैट इज कंसिस्ट ऑफ आउटर लेयर कंसिस्ट ऑफ 2 types of cell, pinacocytes and second porocytes। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये आउटर लेयर है तो ये बॉडी को कवरिंग प्रोवाइड कराती है। मेसेंकाइम जो है ये वो बीच की लेयर है, इसको मेसोहिल भी कहते हैं। दैट इज कंसिस्ट ऑफ स्पॉन्जिन एंड स्पिक्यूल्स। स्पॉन्जिन फाइबर्स है, जैसे हमारे बॉडी में जो स्केलेटन है तो इसके बॉडी में जो स्केलेटन है दैट इज मेड अप ऑफ स्पॉन्जिन्स एंड स्पिक्यूल्स। स्पॉन्जिन फाइबर्स एंड स्पिक्यूल्स। ओके, तो ये बीच की लेयर है दैट इज मिडिल लेयर। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं मिडिल लेयर। ओके, और ये आउटर लेयर था पिनाकोडम। क्वानिडम इज द इनर मोस्ट लेयर, एकदम अंदर की लेयर है ये क्वानिडम। दैट इज कंसिस्ट ऑफ क्वानोसाइट्स। ओके, इस क्वानोसाइट्स से ही निकलता है मेसेंकाइम। ओके, क्या क्वानोसाइट्स जो है वो सीक्रेट करता है मिडिल लेयर ऑफ द बॉडी वॉल दैट इज मेसेंकाइम। अब फ्रेंड्स हम देख लेते हैं कि जो ये बॉडी वॉल है पोरीफेरेंस का, और इसमें जो अंदर जो डाइजेशन होता है, जैसे जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है वो कैसे होता है। तो ये लीजिए मैंने बना दिया ये पोरीफेरेंस, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। ओके, और इसकी बॉडी में पोर्स आ गए। ओके, ये ऑस्कुलम हो गया, आपको पता ही है ऑस्कुलम है ये। एंड देन ये ऑस्टिया है, ऑस्टिया। उसके बाद ये बीच वाले जो पोर्शन है वो स्पॉन्जियोसील है। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि वाटर का जो कंडक्शन होता है इसमें कैसे होता है। वाटर जो है इन ऑस्टिया के थ्रू अंदर जाती है। ओके, वाटर करेंट्स आप कह सकते हैं, ये ऑस्टिया के थ्रू अंदर जाती है वाटर, और फिर ये बाहर निकलती है ऑस्कुलम के थ्रू। ओके, तो इसको इसीलिए फिल्टर फीडर भी कहा जाता है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे वाटर का फिल्ट्रेशन हो रहा है थ्रू दिस पोर्स। तो वाटर में जो भी माइक्रोब्स होंगे, जो भी ये इनके फूड मटेरियल होंगे जो ये खाते हैं, तो ये वाटर के थ्रू इनके बॉडी में जाते हैं और यहीं पे इनका डाइजेशन भी हो जाता है, और जो बाकी के जो वाटर है वो एक्सपेल आउट हो जाते हैं थ्रू ऑस्कुलम।
तो आप देख सकते हैं कि इनमें कैसे वाटर का कंडक्शन होता है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग वाटर कैनाल सिस्टम कहते हैं, जो कि स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फाइलम पोरीफेरा का।